ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, तो कृपया इसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा बीस के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, या फिर ये कह लो फाइट कर रहे होते हैं, और वहीं पे बीरेस आराम कर रहा होता है। तभी वहां पे गोकू और वेजिटा को आवाज लगाते हुए माई आती है। तो गोकू माई को हाय करता है, तो माई कहती है मेरे साथ चलो, ट्रंक अचानक से गायब हो गया है। तो वेजिटा कहता है क्या? तो सुप्रीम काई कहता है फ्यूचर ट्रंक इस वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के लिए आने वाला था। तभी वहां पर एक कैरेक्टर आता है और सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए अनुमति मांगता है, और वो अपना नाम फू बताता है और अपने आप को ट्रंक का दोस्त बताता है। और ट्रंक्स अभी खतरे में है और प्रिजन प्लेनेट पर है। तो वेजिटा कहता है और ये तुम्हें कैसे पता? तो फू वेजिटा से कहता है इतना गंभीर चेहरा मत बना, और मेरा फ्रेंड खतरे में है तो इन्वेस्टिगेट करना मेरे लिए नॉर्मल सी बात है, और जाहिर तौर पर यूनिवर्स में वर्ल्ड क्रिमिनल्स प्रिजन प्लेनेट पर हैं। अगर हम जल्दी नहीं करते तो ट्रंक से सीरियस खतरे में पड़ जाएगा। और ये कह के फू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वेजिटा कहता है ट्रंक हमेशा खुद को किसी ना किसी चीज में फंसा लेता है, और गोकू को चलने के लिए कहता है। तो गोकू एग्री करता है। तो बीस कहता है ये फू मुसीबत जैसे लगता है। तो सुप्रीम काई भी एग्री करता है। फिर हम देखते हैं कुछ प्लेनेट चैन से बंधे होते हैं और उनमें ताला लगा होता है। तो गोकू वेजिटा माई भी वहां पर आ जाते हैं, और गोकू कहता है ऊपर चैन जैसा कुछ दिख रहा है। तभी वहां पे एक और गोकू आ जाता है जो कि लाल कलर का कॉस्ट्यूम पहने होता है, जिसे अपन सब लोग सीनो गोकू कहते हैं। और ये सारे सीनो गोकू को देख के चौंक जाते हैं, और गोकू और वेजिटा के पीछे फू खड़ा होता है। तो सीनो गोकू कहता है ढूंढ लिया, और वो सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी गोकू भी सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी गोकू और सीनो गोकू एक एक पंच मारते हैं जो कि आपस में टकरा जाते हैं। तो सीनो गोकू कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम अदर साइड से हो। तो गोकू कहता है अदर साइड? तो सीनो गोकू कहता है क्या तुम उसके दोस्त हो? तो गोकू कहता है क्या, और तभी सीनो गोकू एनर्जी ब्लास्ट मार देता है जो कि गोकू डॉज कर लेता है, और ये दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। तो फिर से सीनो गोकू एनर्जी ब्लास्ट मारता है जो कि गोकू डॉज करके हवा में उड़ जाता है। तो सीनो गोकू भी उसके पीछे हवा में उड़ने लगता है, और गोकू जाके ऊपर बैरियर टाइप कुछ चीज से टकरा जाता है। तो सीनो गोकू कहता है ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये जगह कम्प्लीटली सील्ड है और यहाँ से दूर जाना इम्पॉसिबल है। तो गोकू कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा? तो सीनो गोकू कामेहामेहा बनाने लगता है। तो गोकू भी कामेहामेहा बनाने लगता है। तो उन दोनों के कामेहामेहा एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और वहां पे धुआं धुआं हो जाता है। तो धुआं हटने के बाद सीनो गोकू कहता है ये काम नहीं किया। तो गोकू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? और फू ये सब देख के हंसने लगता है। तो फू कहता है जैसा कि साइयनों से उम्मीद की जाती है, दो सन गोकू ने एक आकर्षक सैंपल बनाया है। तो सीनो गोकू कहता है अपना मुंह बंद रखो, और वो एनर्जी ब्लास्ट मार देता है। तो फू उस एनर्जी ब्लास्ट को अपने हाथ से दूर फेंक देता है। तो फू वहां पर बैठ के कहता है मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग दो कामेहामेहा टकरा कर इस सील्ड जगह को तोड़ने की सोच रहे हो, ये वर्क नहीं करेगा। फिर भी इस तरह के चतुर प्लान के साथ इतनी जल्दी आ रहे हो जितनी टाइम पेट्रोलर से उम्मीद की थी। तो माई कहती है टाइम पेट्रोलर? तो सीनो गोकू बताता है मैं सन गोकू हूँ और डिफरेंट डायमेंशन से हूँ, और टाइम और डायमेंशन से खिलवाड़ करने वाले लोगों से निपटना मेरा काम है। तो गोकू कहता है अच्छा तुम अच्छे आदमी हो। तो वेजिटा कहता है तुम इस प्लेनेट के बारे में काफी कुछ जानते हो। तो फू कहता है ये नेचुरल है, क्योंकि प्रिजन प्लेनेट मेरे द्वारा बनाई गई एक प्रयोगशाला है। तो सब लोग चौंक जाते हैं, और फू बताता है कि वो सभी डायमेंशन से स्ट्रॉन्ग वॉरियर यहाँ लाता है और यहाँ अनंत काल तक उनसे फाइट करवाता है। और फू कहता है रेड गोकू तुम जानबूझकर पकड़े गए हो ताकि तुम इस प्लेनेट को इन्वेस्टिगेट कर सको, सही कहा मैंने। तो माई कहती है तुम हम सभी से झूठ बोल रहे हो कि इस प्लेनेट पर भी ट्रंक्स है। तो फू कहता है ट्रंक्स एक अनफॉरगिवेबल बीइंग है, वह केवल एक ह्यूमन के रूप में ट्रेवल करता है, इसीलिए ये टाइम उसका बकाया चुकाने के लिए है, और तुम लोगों को यहाँ आकर्षित करने के लिए वो चारा भी था। तो गोकू कहता है तुम बुरे आदमी हो। तो फू कहता है नहीं मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं एक अमेजिंग आदमी हूँ। तो वेजिटा कहता है ट्रंक्स कहाँ है? तो फू कहता है उसे खुद ढूंढो, लेकिन अगर तुम उसे ढूंढ भी लेते हो तो तुम्हें इस जगह से भागने के लिए 7 स्पेशल ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करना होगा। तो गोकू कहता है ड्रैगन बॉल? तो सीनो गोकू एक ड्रैगन बॉल निकाल के बताता है। तो गोकू कहता है तुम्हारे पास पहले से ही एक है। तो सीनो गोकू कहता है उसने मुझे दिया है। तो फू कहता है बाकी 6 प्रिजनर्स के पास हैं और सारे स्ट्रॉन्ग है, तो ट्राई करना कि हारो ना, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, और ये कह के फू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रंक एक जगह बेस डला होता है और उसकी आंख खुल जाती है। तो वो कहता है ये क्या, और उसके हाथ में हथकड़ियां होती हैं। तभी वहां पर एक गेट ओपन होता है। तो ट्रंक कहता है ये क्या चल रहा है, और वो वहां से भागने लगता
करता है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और ट्रंक्स से कहता है ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। तो ट्रंक्स कहता है कौन ड्रैगन बॉल? और यार तुम्हें इस क्रिएचर का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर हम देखते हैं कि फू बैठ के सब कुछ स्क्रीन पर देख रहा होता है और फू कहता है हर पीस अपनी जगह पर है और यूनिवर्स का सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है। और फू पीछे देख के कहता है चिंता मत करो तुम्हारी बारी आएगी मिस्टर इविल सैयन। और यार आप सभी लोग जानते हैं कि इविल सैयन कौन है? कमेंट में मत बताना, मैं बता देता हूँ। उस इविल सैयन का नाम है कम्बर। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के बाद बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।